बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, जो इन दिनों शदीद अलील हैं और मुल्क में भी मौजूद नहीं हैं। फिर जिक्र होगा मलिक रियाज साहब का, और फिर आखिर में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो सरगर्मी है उस हवाले से भी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी गुज़श्ता कई दिनों से मुल्क में मौजूद नहीं हैं और बैरून मुल्क हैं। बताया जाता है कि वो शदीद अलील हैं और कल की जो हमारी इत्तलात हैं उनके मुताबिक वो शेख राशिद हॉस्पिटल में इन दिनों एडमिट हैं। कल उनकी जो मुलाकात थी वो थी मलिक रियाज साहब से। मलिक रियाज साहब अगरचा 2 रोज़ कबल भी आसिफ अली ज़रदारी से मिल चुके थे, लेकिन कल जो मुलाकात थी उनकी, वो मुलाकात बहरिया टाउन में की जो ऑफिस था उसमें छापा लगने के बाद इदारों ने वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया, बहरिया टाउन के कुछ मुलाजमीन को, और फिर वहाँ से बताया जाता है कि 5000 फाइलें इदारों के जो लोग हैं वो अपने साथ ले गए। तो कल उनकी मुलाकात थी। उस वक्त मुलाकात हुई जब ये छापा लग चुका था। उसके कई घंटों के बाद मलिक रियाज और आसिफ अली ज़रदारी के सियान के दरमियान एक तवील मुलाकात रही है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की गैर मौजूदगी में साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो इस वक्त एक्टिंग सदर भी हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, और मुलाकात में उन्होंने ये अंदिया दिया वज़ीर आज़म साहब को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी हुकूमत में शामिल होने का इरादा रखती है। अगरचा इससे कबल आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तसलसल के साथ इसकी मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो भी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि काबीना में किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। फिर ये भी देखना है कि आया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, उसे आसिफ अली ज़रदारी की हिमायत हासिल है या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कई दिनों से सियासी स्क्रीन से बिल्कुल आउट हैं और उनके मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी दुबई में मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में शामिल होने का इरादा रखती है, और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो फिर पूरे मुल्क की आवाम उनसे मुतालबा करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से कि चूँकि आपने इंतखाबी नारा लगाया था कि पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत में हुई तो फिर वो बिजली जो है 300 यूनिट तक फ्री करेंगे, तो आवाम उनसे तवक्का रखेंगे, क्योंकि माजी में उनका जो नारा रहा है रोटी कपड़ा और मकान, वो तो देने में नाकाम रहे हैं, बल्कि कौम को उन्होंने भिखारी ज़रूर बना दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। अब पूरी कौम उनसे मुतालबा करेगी कि वो जो बिजली के 300 यूनिट का उन्होंने वादा किया था, कम से कम उस वादे को तो वो पूरा करें और लोगों को इस अजाब से निजात दिलाएं। तो नाज़रीन, ये थी इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब की। तो मलिक रियाज साहब के ऑफिस पर कल जो जिन इदारों ने छापा मारा, 5000 फाइलें वहाँ से ले गए हैं और उनके कुछ मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया है। मलिक रियाज साहब वो शख्सियत थी जिनके खिलाफ न तो कोई अखबार उनके खिलाफ खबर चलाता था और ना ही किसी टीवी चैनल की मजाल हुआ करती थी कि उनके खिलाफ कोई खबर वायरल हो सके, इसलिए कि वो पाकिस्तान के टाइकून थे और तमाम चैनल्स अखबार जो थे उनसे भारी जो है वो माली मफादात हासिल किया करते थे। तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ है और मलिक रियाज साहब को अपनी खबर चलवाने के लिए प्रेस रिलीज का सहारा लेना पड़ रहा है। मलिक रियाज साहब वो थे जिन्होंने, हमने तो सिंध में देखा, कराची में जो उनकी ताकत थी, मलिक रियाज साहब कराची का कुछ हिस्से थे जिनमें उनके अफसरान तैनात होते थे उनकी मर्जी और मंशा के बगैर। ना तो डीसी मलीर और डीसी साउथ उनकी मर्जी के बगैर कोई आता था। इन 2 अजला में मुख्तियारकार से लेकर तपेदार, SSPs, SHOs और दीगर रेवेन्यू के अफसरान, तमाम अफसरान जो थे ज़िला साउथ और ज़िला मलीर में, उनकी मर्जी और मंशा के बगैर किसी का ट्रांसफ़र कोई नहीं कर सकता था। और इवन कि मैंने ख़ुद भी देखा कि मलिक रियाज साहब
کئی جو وزراء گزرے ہیں بلدیات کے، خاص طور پر میں وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کا بھی ذکر کروں گا، وہ بھی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیات اور ریونیو کے جو منسٹر گزرے ہیں، صوبائی وزراء جو بھی رہے ہیں، ان کو میں نے گھنٹوں دیکھا ہے ملک ریاض صاحب کا انتظار کرتے ہوئے، اور ملک ریاض صاحب گھنٹوں ان لوگوں کو انتظار کراتے تھے، پھر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور ان کو ڈانٹتے ہوئے بھی. یہ جو صوبائی وزراء تھے، وزیر بلدیات خاص طور پر، اور پھر ایک ٹائم ایسا تھا کہ قائم علی شاہ صاحب کی صدارت میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، ایک اجلاس ہو رہا تھا، اس میں ملک ریاض صاحب ان کو، قائم علی شاہ صاحب کو تھریٹ دے کر گئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس کیبنٹ میں اس قائم علی شاہ صاحب کو انہوں نے تھریٹ کیا تھا. ملک ریاض صاحب اس زمانے میں جب بحریہ ٹاؤن تعمیر ہو رہا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت تھی اور پاکستان میں بھی حکومت تھی، تو جس کو چاہتے تھے اٹھوا لیتے تھے، جس کو چاہتے تھے بندھوا دیتے تھے. زمینوں پر قبضے، لوگوں کو گرفتاریاں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، لوگوں کی جو برسوں پرانی زمینیں ہیں، صدیوں پرانی زمینیں ہیں، ان پر قبضے. ملک ریاض صاحب کا یہ مشغلہ تھا، اور ان کے صاحبزادے پھر انہوں نے جو بحریہ ٹاؤن بناتے ہوئے جن گوٹھوں کو مسمار کیا، ان گوٹھوں میں لاؤمالا مساجد بھی تھیں اور اولیاء کرام اور جو درگاہیں بھی وہاں موجود تھیں. تو جس طرح سے ملک ریاض صاحب نے بربریت کا اس دور میں مظاہرہ کیا، تو اس وقت تو انہیں کبھی بھی نہ تو اصول یاد آئے اور نہ کبھی انہیں یہ خیال رہا کہ میری جو زیادتیاں ہیں وہ آگے چل کر لاؤمالا مجھے بھی دیکھنا ہوگا، اسی قسم کی زیادتیوں کا مجھے بھی سامنا کرنا ہوگا. تو خاص طور پر جو گوٹھوں کی تباہی ہوئی، جو بے دردی سے زمینوں پر قبضے کیے ملک ریاض صاحب نے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان نہیں تو کم از کم سندھ کے لوگوں کو ضرور یاد ہوگا. اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے آج ہمارے ملیر کے 2 ڈپٹی کمشنر سزائیں کاٹ رہے ہیں کراچی کے سینٹرل جیل میں. تو ملک ریاض صاحب کی جو زیادتیاں تھیں وہ اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ انہیں ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دیا کرتے تھے. لیکن ملک ریاض صاحب نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی رحم دلی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور پورے دو اضلاع تھے، خاص طور پر میں ضلع ساؤتھ کی بات کروں گا اور ضلع ملیر میں ان کا جو تھا سکہ چلتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. اور زرداری صاحب کے بغیر ہی تمام جو وزراء تھے، تمام چیف منسٹر تھے اس وقت کی جو حکومت تھی، وہ زرداری صاحب سے زیادہ ملک ریاض صاحب کے ٹیلی فون کی منتظر ہوتی تھی. اور یہ جو وزراء تھے، جو کیبنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کے وزراء، اراکین اسمبلی ان کا گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے، اور ان کی ناراضگی کو جو ہے ناراضگی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اور وہ ناراضگی جو تھی ان کی وزارت بھی ختم کر دیتی تھی، اور جو افسران ان کا کہنا نہیں مانتے تھے تو ان کو بھی فل فور سیکنڈوں میں ہٹا دیا جاتا تھا. وہ ایک بے تاج بادشاہ تھے کسی زمانے میں کراچی کے نزلہ میں، اور جہاں لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے گئے اور جس طرح سے زیادتیاں کی گئی، گاؤں تباہ کیے گئے، وہ لوگ بھولے نہیں ہیں، وہ سب کچھ یاد ہے. آج وہ تمام جو لوگوں کو سزائیں دی، ملک ریاض صاحب کی جانب سے سزائیں دی گئیں، آج انہیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ عوام کی بددعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور عوام نے جس طرح سے انہیں یہاں بددعائیں دی اور جس طرح سے ملک ریاض صاحب کا لوگوں کے ساتھ رویہ تھا، وہ بڑا افسوسناک تھا. اور اب ملک ریاض صاحب کو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی، جو متحدہ قومی موومنٹ ہے، ان کے لوگوں کی کافی سرگرمیاں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں. اور خاص طور پر کل گزشتہ روز ان کے ایک وفد نے ایرانی قونصلیٹ جا کر جو ایران کے صدر تھے مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب کی تعزیت بھی کی، اور وہاں کافی دیر وہ موجود رہے. اس وفد میں جناب نثار پنور صاحب بھی موجود تھے، عابد جوہر صاحب بھی تھے، فیصل مجیب بھی تھے، اور دیگر لوگ بھی شامل تھے اس وقت میں. اور اسی وفد نے پھر آخر میں آ کر شہید نصر اللہ گڈھانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جو کراچی پریس کلب پر احتجاج ہو رہا تھا، اس احتجاج میں بھی شرکت کی. 40 سال کے بعد آپ لوگوں نے ظاہر کیا قتل عدلیہ کا.
अल्ताफ हुसैन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से अपनी सदर हलीम आदिल शेख के अवामी आवाज़ तस्दीक मीडिया देता टीम हूँ से जितना करीब से मैं मेरे एक साथ में अपने भली का आता हूँ दर्द इंसानियत रखते हैं ना कि दर्द इनके लगवाए अपने मैंने दर्द मुसलमानियत प्रोग्राम में चलते शरीक हुए हम लोग अल्ताफ भाई की तरफ से शरीक हुए हैं तमाम क्या नाम है एमके मेट्रो की तरफ से ये फैसल गढ़ानी का मजीद मौजूद है इस टाइम यहाँ पे लाते आप तो सहाफ़ी हैं अब सियासतदान भी हो गए मरकजी वाइस चेयरमैन मोहतरम रियाज हुसैन खेमटे के साथी समेत प्रोग्राम में क्या कहेंगे सुन तो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। देखें जी अल्ताफ हुसैन से ख़ता हुई है और जिनसे जराइम हुए हैं उनको आपने जो गंगा नला के आबे दमदम से पवित्र करके आपने जो है उनको जो है वानों में भेज दिया है। यानी कि मालिक मकान की घर के ऊपर कब्जा करके जाली डॉक्यूमेंट बना के एस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना चाइना कटर बैठा दिए हैं तहरीक के ऊपर हमारी महाजिर कौम के ऊपर और पाकिस्तान से ये असल में महाजिर दुश्मनी नहीं है, ये दरअसल पाकिस्तान से दुश्मनी है। अल्ताफ हुसैन जो है जो कहता है वो करता है। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से सवाल ये है कि अगर गलती ए से हुई है तो बी कोई मुकद्दस गाय नहीं है। बंदूकें रख के अपनी जो है ना हमसे जो है पाकिस्तान के खातिर जो है ना आपने बात करनी पड़ेगी। मैं उनका मुकद्दर तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ मुसलमाना गुजारिश करूँगा जो ताकतवर हल्के हैं कि बराए मेहरबानी हम लोग पाकिस्तान के कस्टोडियन हैं, बनाने वाले हैं पाकिस्तान के, हमारी पाकिस्तान की बुनियादों में हमारे अजदाद का लहू है। हमने यहाँ पर खैरात में हमें पाकिस्तान नहीं मिला है। हम और अल्ताफ भाई का जो फलसफा जो है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं सियासतदान आपने वर्ड किया, मैं कराची आइट्स भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ। तो मैं किसी सिस्टम हर सिस्टम के उस जो माफियाज हैं उसके खिलाफ में मेरी साथ ही एक पूरी जनाब जो है मीडिया एज ए फूड जर्नलिस्ट एक तारीख रही है। मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, रिजन है मेरे पाकिस्तान के वालिद साहब मुजीबुर रहमान, जिन्होंने और बदनसीबी से बस मैं भी कुछ कहना नहीं चाहता हूँ उस हवाले से भी कि मुजीबुर रहमान एक सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम है। डॉन मीडिया ग्रुप के माशाल्लाह 48 साल जो है चीफ रहे हैं वहाँ पर। उनका कैरेक्टर देखें, उनकी माशाल्लाह आप और वो भी फॉलोवर थे अल्ताफ भाई के ना जनाब है ना। इट्स मीन कि वो कोई वालिद साहब जो आपके जो कह के जो आपको जो दर्ज देकर गए वो कभी भी गलत, आपका बाप आपके साथ कभी कोई गलत उस्ताद के बाद आपको हवाले करके नहीं जाएगा। तो वो मोहतरम कायदे तारीख हमारे रूहानी बाप भी हैं हमारे। हम किसी से बरमला कहते हैं कि हम ना डरेंगे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। सहाफ़त अपनी जगह पर है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए और कराची के लोगों के लिए और मजलूमों के लिए ख़ासतौर पर अल्ताफ भाई का जो फ़लसफ़ा है वो मजलूम जागीरदाराना निज़ाम और ये 2% एलीट क्लास के ख़िलाफ़ है, सरदारी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। उस सिलसिले में जनाब जो है ना वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है इंशाअल्लाह ताला। पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, ये फैसल मुजीब थे, आफ्ताब बकाई साहब भी खड़े हैं जी। आफ्ताब बकाई साहब बताइए, आपकी पाकिस्तान में जो आवाज़ लगाते हैं और शोर मचाते हैं, जांच करते हैं और डर और खौफ भी है, मगर आजकल जो है आप लोग बड़े मुनज़्ज़म हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। बताइए, कहिए। कायद अल्ताफ हुसैन की क़यादत में हम बहुत मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हो रहे हैं और हो चुके हैं और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान भर में जहाँ भी जुल्म हो हम इसकी मुखालफत करें। हमारा मोटो है ये, हमारा मकसद है ये, और हम चाहते हैं कि हर उस मज़लूम के साथ खड़े हों जिसके साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो सिंध के किसी इलाके में हो, चाहे पंजाब के किसी इलाके में हो। हम हाजिर हैं और हमेशा मज़लूमों की हिमायत करते रहेंगे क्योंकि हम मज़लूमों के साथी हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अगरचे वहाँ लामला इदारे भी मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, तो किसी भी किस्म की कोई मज़ाहमत देखने में नहीं आई और ना ही ईरानी कौंसलेट जाते हुए या आते हुए उनको किसी किस्म का कोई रोकने की कोशिश की गई। या तो इससे ये महसूस, इससे कबल आपको बताता चलूँ कि इसी वफ्द ने, जिसमें निसार पंवर साहब थे और कुछ लोग शामिल थे, उन्होंने अंदरूनी सिंध का भी दौरा किया और वहाँ भी तंजीमी लोगों से मुलाकात की। तो इन तमाम हालात को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि चूँकि इदारों ने बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन की जमात के ख़िलाफ़ जिन लोगों को खड़ा किया था या जिन लोगों को फार्म 7 के तहत लाया गया है, महसूस होता है कि अब वो उनसे मायूसी उनमें उनके ज़रिए उनके
طرف سے مایوسی پیدا ہو گئی ہے اور اب ممکن ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ اب اس کے جو متبادل ہے وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب، جن کا کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں ووٹ بینک بھی ہے اور سیاسی طور پر بڑے بااثر بھی سمجھے جاتے ہیں، تو اب ان کو ریلیف اس طرح سے دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تنظیمی معاملات ہیں یا تنظیم کے حوالے سے جو ان کے جو سرکردہ لیڈران ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کارکن کے جیب سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی اگر تصویر نکل آتی تھی تو اس کو گرفتار کر کے مسنگ پرسنز میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے اور اب محسوس ہوتا ہے کہ کچھ متحدہ قومی موومنٹ 9-0 کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ مستقبل میں اس جماعت کو مکمل طور پر ریلیف دے دیا جائے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔